दूर एक जंगल में टुन्नी और लूसी कबूतर और जंगल के बहुत से पक्षी रहते थे। लूसी कबूतर टुन्नी से कहता है, अरे टुन्नी, मुझे थोड़ी सी रकम तुम उधार दे दो। मैं एक बड़े जंगल में जा रहा हूँ जहाँ मैं नौकरी करूँगा और बहुत सारे पैसे भी कमाना है। और मैंने सुना है उस जंगल में बहुत ज़्यादा भोजन है। अगर मेरा वहाँ कोई अच्छा काम लग गया तो मैं तुम पक्षियों को भी वहाँ ले जाऊँगा। लेकिन अभी मेरे पास वहाँ जाने के लिए बिल्कुल रकम नहीं है। अरे अरे लूसी कबूतर, क्यों नहीं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। बहुत शुक्रिया टुन्नी। अरे लूसी कबूतर, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। हम पक्षी ही हैं, जो हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर हमारा दोस्त बनने का क्या फ़ायदा है। आप हमसे कल पैसे ले जाना लूसी कबूतर। इस जंगल में रानो कौवी और दुष्ट कौवा भी रहता था। टुन्नी और लूसी कबूतर की बातें सुन लेती है और वो अपने पति से कहती है, अरे कालू, अरे कालू, टुन्नी के पास बहुत पैसा है, उसने लूसी कबूतर को दे रही है। और वो लूसी कबूतर एक बड़े जंगल में जा रहा है और कह रहा था मैं वहाँ जाकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। अरे रानो, अरे रानो, अगर लूसी कबूतर उस जंगल में जा रहा है, वो हमने सुना है बहुत ही अमीर जंगल है। वहाँ भोजन ही भोजन और पक्षियों के लिए काम ही काम है। मैंने किसी पक्षी से सुना था कि वहाँ जाने के लिए बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। अरे हाँ, तभी तो टुन्नी उसको पैसे दे रही है जाने के लिए। फिर रानो कौवी और कालू कौवा लूसी कबूतर के घर से वो पैसे चुराने के लिए चला जाता है ताकि लूसी कबूतर उस बड़े जंगल में ना जा सके। अरे रानो, जल्दी जल्दी से ये घर छोड़कर हमें इस जंगल से जाना होगा, नहीं तो हमें पकड़े जाएंगे। इतना सारा पैसा है, हम एक दूसरे बड़े जंगल में जाकर वहाँ मैं दिल लगाकर काम करूँगा और एक बड़ा सा महल बनाऊँगा तुम्हारे लिए। अरे कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? मेरे लिए महल, और उस भी उस बड़े जंगल में? कालू, फिर तो हमें ये घर छोड़कर रातों रात निकलना होगा, नहीं तो कोई हमें सुबह देख लेगा। अगर हमारी तलाशी हुई तो हमारे घर से इतना पैसा निकला तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें अभी ही जाना होगा, जल्दी से अपने चीज़ें डाल लो और हम अभी से निकल जाते हैं। सुबह होने तक हम बहुत दूर तक निकल गए होंगे। फिर कालू कौवा और रालू कौवी रातों रात तो निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक जगह पर टुन्नी मिल जाती है। अरे कालू, तुम लोग इस टाइम कहाँ जा रहे हो रात के इस टाइम? अरे टुन्नी, अरे रानो की माँ की बहुत तबीयत खराब है, हम उसके घर जा रहे हैं और हम कल तक वापस आ जाएंगे। अरे अरे तुम टुन्नी इस टाइम कहाँ जा रही हो? अरे हम तो, अरे मेरा बेटा कुकू बीमार है, मैं उसकी दवाई लेने के लिए मैं उल्लू के पास जा रही हूँ। उसकी पेट में आज बहुत दर्द है, इसीलिए मुझे रात को उस उल्लू के डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैंने सुना था उसके पास पेट की दर्द की अच्छी दवाई है। अरे कालू, तुम लोग, लेकिन ये तुम्हारे कंधे पर क्या रखा है? क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं है टुन्नी। लेकिन टुन्नी को शक हो जाता है और वो कहती है मुझे जंगल के पक्षियों को बताना चाहिए और कालू कौवे को जंगल से बाहर निकलने से पहले रोक लेना चाहिए। ये किसी की कोई चीज़ चुरा कर ले जा रहे हैं, इन्होंने कोई ना कोई तो गड़बड़ की है। लूसी कबूतर, जल्दी से बाहर आओ,
और मैं जो ज़रूरी काम है तुमसे। अरे टुन्नी, अरे रात के इस टाइम टुन्नी मेरे दरवाजे पर क्या कर रही है? अरे मुझे जाकर देखना चाहिए। लूसी कबूतर जाकर टुन्नी से मिलता है। अरे लूसी कबूतर, जल्दी से तैयार हो जाओ, वो कालू और दुष्ट कौवा जंगल से बाहर निकलने वाले हैं। हमें रातों रात उनको पकड़ना होगा। फिर सारे पक्षी कानो कौवी और कालू कौवे को पकड़ लेते हैं उस ऊंची पहाड़ी पे। अरे कालू, कहाँ जा रहे हो इस टाइम? वो भी रातों रात? जंगल छोड़ने का क्या मकसद है रातों रात? तुम लोगों ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। अभी बता दो, क्या हुआ है? क्यों जंगल छोड़ फिर कर जा कालू रहे? कौवी और रानू कौवी की तलाशी ली जाती है। और तुम्हारे कंधे पर ये जो रखा है, इसे जरा खोल के हमें दिखाओ। क्या छुपाया हुआ है तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं छुपाया। ये तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसमें तो सिर्फ हमारे कपड़े हैं। रानू कभी पक्षी को ये बात बताती है। अरे कपड़े ही है तो फिर हमें खोल कर ही दिखा दो। हमने तुम्हारे कौन से कपड़े को खा लेना है? कालू कौवा और रानू कौवी बहुत डरे और सहमे हुए थे, क्योंकि उनके पास तो वो डॉलर थे जो उन्होंने लूसी कबूतर के चुराए थे। अरे ये डॉलर, अरे ये पैसे, ये तो मेरे हैं कालू, मेरे हैं। फिर जंगल के पक्षी कालू कौवे और रानू कौवी को पकड़ कर गांव के उस चौराहे में लाकर पिंजरे में बंद कर देते हैं। ये है तुम्हारी सजा। और जंगल के दूसरे पक्षियों को भी तुम लोगों को देखकर इब्रत हासिल होगी, ताकि जंगल में कोई पक्षी भी आज के बाद चोरी ना कर सके। अरे हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। लेकिन कालू, आज हम आपको माफ नहीं कर सकते और तुम यहाँ पिंजरे में बंद कई दिन तक रहोगे। इस तरह इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए।